नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 1 रुपए के रिपब्लिक इंडिया के स्केट्स कैटेगरी के कलेक्टेबल कॉइन के बारे में। समय समय पर मैं रेयर और स्केट्स कैटेगरी के सिक्कों के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं, और जल्द ही मैं मुगल सिक्कों की सीरीज एक पूरी बनाने वाला हूं। तो आशा करता हूं आप उन वीडियोस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुगल कॉइन्स में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आशा करता हूँ आप भी उन वीडियोस को पसंद करेंगे। तो जल्द ही मुगल सिक्कों की जानकारी की वीडियो भी आएगी। दोस्तों, प्राचीन भारत के सिक्कों को संग्रह करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, सेव कॉइन्स सेव हेरिटेज। इतिहास को जानने के लिए कॉइन्स सेव करने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर कॉइन कलेक्टर नहीं होते तो बहुत बड़ी मात्रा में सिक्कों को गला दिया जाता, सिक्के नष्ट कर दिए जाते। तो अगर भारतीय इतिहास को जानना है तो एक कॉइन का उस समय का उपलब्ध होना जरूरी है। हमें मान लीजिए किसी एंशिएंट पीरियड के बारे में जानना है, या मुगल कालीन या दिल्ली सल्तनत या किसी चौहान डायनेस्टी के बारे में हमें समझना है जैसे, तो उस डायनेस्टी का सिक्का हाथ में अगर हमारे पास है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए क्या उस समय का वो एक पुख्ता प्रमाण है, क्या ये शासन इस समय तक रहा, इनके सिक्के चलाए गए थे। तो कॉइन्स को संग्रह करना, कॉइन को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है एक कलेक्टर के लिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है। आपने देखा होगा मेरे चैनल की शुरुआत की बहुत सारी वीडियो मुगल एंशिएंट पे थी। मेरा मकसद यही है कि आप भी कॉइन कलेक्शन करें, भारतीय प्राचीन सिक्कों को संग्रह करें, उनको सेव करें और नष्ट होने से बचाएं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिपब्लिक इंडिया के कुछ स्केर्स और रेयर कैटेगरी के 1 रुपये के कॉइन्स की भी वीडियो आने वाली है, जो कि कलेक्टेबल है। ये सिक्के आज कलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये देखने को ना मिले, क्योंकि इनकी मिंटेज लो है और ये स्केर्स और रेयर कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए ये सिक्के आप आज से ही ढूंढना शुरू करें, आज से ही इनको कलेक्ट करें। और यूएनसी कंडीशन में तो इन सिक्कों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें। क्या आज अगर कोई सिक्का आप कलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ये सिक्के आप दोस्तों देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है 6 ग्राम वजन का कॉपर निकल का 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ईयर के नीचे, डेट के नीचे देखेंगे तो यहां पर स्टार बना हुआ है। ओवर साइड अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के दोनों साइड भारत और इंडिया लिखा हुआ है। यह है स्मॉल 1 रुपी, 6 ग्राम वजन के। और 8 ग्राम वजन के बिग कॉइन भी आते हैं और 10 ग्राम वजन के भी 1 रुपए के सिक्के आते हैं। 1984 का ये जो सिक्का आप दोस्तों देख रहे हैं मेरे हाथ में, हैदराबाद मिंट का। हैदराबाद मिंट के अलावा ये सिक्के कलकत्ता और बॉम्बे मिंट की तरफ से भी ढाले गए थे। कलकत्ता और बॉम्बे मिंट की तरफ से जो ढाले गए थे सिक्के, वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। वो काफी अधिक मात्रा में सिक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको कलेक्ट करना है 1 रुपए का स्मॉल सिक्का, तो आप हैदराबाद मिंट के सिक्के कलेक्ट करें। 1984 के नीचे स्टार का मिंट मार्क होना जरूरी है। ये सिक्का आप दोस्तों देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है। लेकिन इसमें जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का मैं आपको दिखाता हूं। जेम यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का मिलना हैदराबाद मिंट का आज की डेट में काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जेम यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की क्या कीमत जा चुकी है, आपको जानकर थोड़ी हैरानी भी हो सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा कीमत में, करीब करीब 400 से 500 गुना ज्यादा कीमत में ये जेम यूएनसी कंडीशन का एक सिक्का बिक रहा है। ईयर के नीचे देखेंगे तो यहां पर 5 पॉइंटेड स्टार आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लियर। ये देखें तो ये स्टार जो है ये प्रदर्शित करता है कि ये भारत सरकार टकसाल हैदराबाद मिंट में ढाला गया है 1 रुपी, और आपको हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कलेक्ट करना है। सिक्के की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जेम यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का है। इस पर मिंट लस्टर है, सिक्के की चमक देख सकते हैं आप। ऐसा सिक्का कलेक्ट करें आप। अगर मिलता है आपको किसी एग्जीबिशन में या किसी कॉइन डीलर के पास, तो परफेक्ट जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का आप कलेक्ट करें, ये हैदराबाद मिंट का। अगर बात करें इस हैदराबाद मिंट के सिक्के की क्या कीमत चल रही है 1984 के, तो इस सिक्के की जो कीमत है वो करीब करीब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलकत्ता और बॉम्बे मिंट के सिक्के आते हैं 1984 के, वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। तो उन पे अगर आप ध्यान भी ना दें तो भी कोई बात नहीं। हाँ, अगर यूएन से सिक्का मिल जाता है तो वो आप 50 रुपए तक भी ले सकते हैं।
50 से 100 रुपए तक ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता और बॉम्बे मिंट की। लेकिन अगर बात करें हैदराबाद मिंट के सिक्के की, तो ये हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको दे सकता है, अगर ये सिक्का आपके पास है फाइन कंडीशन में, तो फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत जाती है करीब करीब 50 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है करीब 100 रुपये। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत जाती है करीब करीब 150 रुपीज़ तक। और यूएनसी कंडीशन में मैंने बताया क्या, यूएनसी कंडीशन में, परफेक्ट जेम यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत 300 गुना 400 गुना, वो समझ सकते हैं आपके 300 से 400 रुपये तक मार्केट रेट अभी चल रहा है। बुक में प्राइस कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बुक से प्राइस मैच नहीं हो रहे हैं काफ़ी सिक्कों के यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन में मार्केट में थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस देखने को मिलता है। तो ये सिक्का आप कलेक्ट करें। अगर ये सिक्का आपको वेरी फाइन प्लस या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन तक में भी ये सिक्का मिल जाता है, तो ये सिक्का आप खरीद ले 100 रुपये तक। अगर अच्छी कंडीशन में सिक्का मिलता है तो कलेक्ट कर ले अपने कलेक्शन में, अच्छा सिक्का है। हालांकि 1 रुपये का ही सिक्का है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपसे कि खरीदने की बजाय आप इसको आम चलन से कलेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आम चलन से कलेक्ट करने का सिक्के का एक अलग ही मजा है। और काफ़ी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आम चलन से रिपब्लिक इंडिया के रेयर और स्केर्स कैटेगरी के काफ़ी सिक्के कलेक्ट किए हैं। तो कोशिश करें आप, अगर आपके पास भी 1 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं स्मॉल 1 रुपीज़ तरह के, उनमें तलाश कीजिए हैदराबाद मिंट का ये 1984 का 6 ग्राम वजन का 1 रुपी। आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपके पास 1984 का ये 1 रुपी है या नहीं है। अगर है तो आपने ये कितनी कीमत में खरीदा और क्या ये आपको आम चलन से मिला, वो सब मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब आप लोग ये बताते हैं कि आपको आम चलन से मिला है या आपने किसी कलेक्टर से खरीदा है। आज की इस वीडियो को ये खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।